हिंदू धर्म पर एक बड़ा कमेंट समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आया है और उनका कहना है कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म है तो वो ब्राह्मण धर्म है, बाकी हिंदुओं को छला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो निषादों की राजनीति से इनकी पार्टी सेटअप हुई है और उसके बाद लगातार निषादों के साथ साथ तमाम पिछड़ों की राजनीति या तमाम उन तबकों की आवाज को उठाने का काम करते हैं जिनको पिछले समय पे जिनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल कहा गया कि हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है, निषाद भी मुझे लगता है हिंदू में आता है। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं तो भगवान राम के आप बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। जहाँ भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने अपनी सेना देकर निषाद राज ने गंगा पार करके रावण राज खत्म किया था। और पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके दिया है, तो उस वाल्मीकि रामायण के उस ग्रंथ के हिसाब से अगर हमारा वंश जो है बड़ा और विशाल और सम्मान और पूजनीय रहा है, हमारे हाथ में सत्ता रही है और सुख की सत्ता रही। भगवान राम और निषाद राज ने जो नीति बनाई थी उसे राम राज कहते थे। राम राज मतलब सुख का राज कहते थे, रावण का मतलब दुख का राज करते थे। इसे समाप्त करने में आज इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया। तो मैंने भी एक सेना दिया, ये रावण रूपी जिनकी आवाज है, रावण वाले आवाज है, इनको खत्म करके दिखाया है। इनकी एक चाल है, ये हमेशा आज ये जो आपने कमेंट की बात किया ना कि उन्होंने कमेंट किया है, तो ये कमेंट इन्होंने 14% मुसलमान को खुश करने के लिए ये जो है ये एक कमेंट है और कुछ है नहीं। जिस तरीके से इनके आका ने पहले आप राम मंदिर बनाने गए थे तो गोली चलाई थी और उसमें कई हजार लोग मारे गए थे, जैसे मुसलमान खुश हो गया, उनके साथ आ गया। आज के दिन में वो समय खत्म हो गया, मुसलमान भी हमारे साथ है, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमान को भी गरीबी बहुत है, इलाज अनाज मकान हम दे रहे हैं। आज के दिन में हिंदू धर्म पर टिप्पणी करना इसका निंदा करता हूँ। पहली बात तो ये अपने बाप, इनके बाप रहे होंगे, इनको स्कूल में दाखिला कराने गए होंगे, तो उस फार्म में क्या लिखे होंगे, हिंदू लिखे थे कि मुसलमान, इस्लाम, क्रिश्चियन, क्या लिखे थे? तो अगर बाप ने इन्हें उस धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा है, उसको टीसी निकाल के दे, अभी पता चल जाएगा। और किसी भी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी फार्म में तो हिंदू लिखा था। तो बाप की बात जो नहीं मानता हो। ऐसी चीजें जब कोई पार्टी का नेता कहता है तो क्या बड़े लीडर की जिम्मेदारी नहीं बनती तो वो आगे आकर के बताए? क्योंकि समाजवादी पार्टी यादवों को लेकर के कहा जाता है कि यादवों की पार्टी, यादव भी हिंदू कहे जाते हैं पर हिंदू हैं, पर अगर इस तरीके की बातें कही जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके वोटर्स के बीच में भी एक कहीं डिस्टर्बेंस पैदा होगा। या क्या अखिलेश यादव किस सह पर ये सब कुछ हो रहा है? ये ऐसे दो चार नेता बोलते रहे तो ऐसे 4 बार बयान दे दें। जब से बयान दिए हैं तब से समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रही है और इनके नेता देखे रिएक्शन में आ गए, यादव भी आ गए, मनोज पांडे भी आ गए। आज के दिन में ये जो बयान है ये समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का बयान है। आखिर इनको कौन वोट देगा? इनके जो नेता हैं, आखिर अखिलेश को बयान देना पड़ेगा, माननीय अखिलेश जी को ना, कि हम क्या हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं कि बौद्ध हैं, क्या है, बोलना चाहिए। भाई हमारी सरकार तो बौद्ध धर्म का भी विकास कर रही है। हमारी सरकार तो हिंदू जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के जिनको नष्टकारक थे जो मुगलों ने किया था, उसको हम फिर से समृद्धशाली बना रहे हैं, फिर से हम पुनरुद्धार कर रहे हैं। चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे निषाद राज का किला हो, 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज राम मंदिर बन रहा है, निषाद राज का किला भी 20 करोड़ 38 लाख से बनने जा रहा है। भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई है, वो पर्यटक स्थल घोषित हो गया जंगल। तो मगर मछुआ समुदाय अब हाथी, साइकिल, पंजा का बटन छूना बंद कर दिया, ये गायब हो रहा है। अब ये जो है ये चर्चा में बने, भाई चर्चा, पर्चा और खर्चा बंद हो गया, रस तो खत्म है और पर्चा भी इनके पास कुछ नहीं रह गया कि क्या वादा करेंगे। अब चर्चा में बने रहने के लिए करते, ये तो रसखान है। ये रसखान का मतलब जब बसपा में रहते थे तो बसपा में रस मिलता था तो उसकी आवाज बोलते थे और बहन जी ऊपर बैठती थी और ये नीचे बैठते थे। आवाज नहीं थी उस समय पूरे 5 साल तक था। कभी अपने बिरादरी के लिए कोई, फिर आ गए भाजपा में, 5 साल पूरा रसमलाई खाए। जब तक रस था तब तक जय निश्चय श्री राम, जय
ये सब लोग पंडित जी ठाकुर साहब लोगों के पास थे और इन्हीं लोगों के साथ रहकर जय जय श्री राम का नारा लगाते थे। और लास्ट में जब मंत्रालय खत्म कुछ कर नहीं पाए, रस सूख गया, तो उनको लगा कि सपा में बड़ा रस मिलने वाला है, उधर कूद गए और वहां रस है नहीं। अब इस तरीके से ये भाड़े के पहलवान हैं। हम तो माननीय अखिलेश जी के सुझाव देंगे कि माननीय मुलायम सिंह के अखाड़े के पहलवान थे, तब जनेश्वर मिश्र थे, अमर सिंह ऐन थे, बड़े बड़े नेता थे। आज जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया है माननीय मुलायम सिंह ने। तो अगर ब्राह्मणवाद रहता तो कैसी बात। हम कहते हैं कि इस तरीके के लोगों को अगर भाड़े पर रखेंगे तो भाड़े वाले कहाँ पहुंचा देंगे। तो मैं तो कहूँगा माननीय मुलायम सिंह के वो अखाड़े को शुरू करा और समाजवाद का जो है नारा पहले है 1926 जरूरी 1950 से पहले ये बड़े लोग माने जाते थे कि ऊंची जात के लोग बड़े भगवान के भेजे हुए आदमी थे। मतलब दैट इज ए अपर कास्ट इज चूजन बाय गॉड। बट आफ्टर देन 26 the implementation of the constitution of India is not chosen by God but chosen by public। अगर पब्लिक चुनेगी तो आप बड़े रहेंगे, तो आज पब्लिक जिसे चुनेगी बड़ा रहेगा। इसके उन्हें संविधान पर विश्वास नहीं है। संविधान ने तो कह दिया कि जो सो पब्लिक पसंद करेगी वो तो ऐसा काम करिए कि पसंद विरोधी है, तो संविधान विरोधी बात हो गई ना। ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए कि जब संविधान ने इजाजत दे दिया कि जिसको चुना जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, तो आप उस लायक बनिए ना। आपको तो जनता क्यों अस्वीकार कर रही है? क्योंकि आप उस लायक है नहीं, तो लायक जो है उसे चुन रही है जनता। अब भाई वोट है, अपने लायक जिसको है जो है उसको चुनने की बात कही। घोसी का चुनाव है, घोसी में जनता किसको चुनने जा रही है? क्योंकि इस समय आज की तारीख में तकरीबन 17 मंत्री वहां कैंप किए हुए हैं। आपके भी तमाम दौरे वहां पर लगे, आने वाले दिनों में फिर आप जाने वाले हैं। 70 से अधिक विधायक कैंप किए हुए हैं। तो क्या ये सीट फंस गई है या क्या आप सीट को कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं कि असुर शक्तियां जाती हैं और लोगों के मस्तिष्क को घुमाती हैं। ये पिछड़ों को जाल में घुमा कर वोट लेकर सत्ता की मलाई खाती रही 30 साल। दलितों के नाम पर सरकार बनी, कोई काम नहीं किया। पिछड़ों के नाम पर सरकार बनी, उच्च शिक्षा में भाई ये तो हमें पिछड़ों का नाम बताना पड़ेगा ना कि पिछड़ों के बीच में उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया। आज पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, तो अब बड़ा जब शिक्षा होगा तब IAS PCS बनेंगे। ये तो बताना ही पड़ेगा ना। तो साइकिल बटन दबाते रहे तो उस मशीन को बटन यहाँ दबाते रहे, यादव की माँ के कोख से दरोगा पैदा करते रहे, SP IG DIG सारा अधिकारी कर्मचारी पैदा करते रहे। हाथी बटन दबाते रहे तो हाकिम बनाते रहे उनकी माँ के कोख से, अपने बेटे को नौकर बनाते रहे। आज हम लोग पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, इसलिए सब बिरादरी का ये तो बताना पड़ेगा मछुआ समुदाय के लोगों को कि आज के दिन मछुआ समुदाय के लोगों को कांग्रेस ने केवल 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया। आज मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपया दिया। आज के दिन में फ्री का बीमा है। ये तो हम अपने मछुआरों को बताएंगे ना। पिछले लोगों ने हमारा वोट लेके हमें बर्बाद किया, रोड पर खड़ा कर दिया। तो हमने मोदी जी से कहा तो क्या मैं वकील हूँ मछुआ समुदाय का, तो मैं वकालत करके लाया क्या हूँ, ये तो समाज को बताना पड़ेगा। ऐसे सारे मंत्री कर रहे हैं कि भाई मोदी जी से कहा कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो किसान जिनके पास जमीन है उन्हें पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारे लोगों की जमीनें तो अंग्रेजों ने छीन ली थी और जो बचा कुचा था बहन जी ने छीन लिया वर्ग 3 वर्ग 5 का, सपा बसपा कांग्रेस के सहयोग से। तो हम आज उनके लिए कैसे होगा? तो किसान क्रेडिट के साथ फिशरीज क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हुई कि फिशरीज क्षेत्र में कोई भी लड़का काम करता है, या जाल हो, नाय हो, पॉन्ड्स हो या दुकान हो, कोई भी हो, तो 1,60,000 बिना किसी कोलेटरल गारंटी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मैंने इलाज की व्यवस्था कराई ना कि तुम्हारा आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है किसी तरीके से, लेकिन तुम 5 लाख रुपए तक का इलाज हम कराएंगे, मकान हम दे रहे हैं। कोचिंग के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इन्होंने शिक्षा छीन लिया, गांव के लोगों को 60 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया, हमारे लोगों को बोगस वोटर में गिनती हो गई। तो आज के दिन में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा जाके फीस डॉक्टर संजय देंगे, मछुआ कल्याण कोष से हम निषादों की फीस जमा करेंगे, कोचिंग कराएंगे, उनके बच्चों को IAS PCS बनाएंगे, कंप्यूटर काम लगवाएंगे, आज उनके बच्चों को व्यापारी बनाएंगे, रोजगार की तरफ लाएंगे। घोषी के बताएंगे वहां के माध्यम से पूरे प्रदेश में जानकारी होगी। जब हम आपके मीडिया में बोलेंगे, गांव में बोलेंगे, वायरल होगा, लाइव होगा, तो उसी सहारे पूरे प्रदेश के लोग जानेंगे और हम 2024 को भी उसी घोषी NDA जीत रही है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। सारे जाति सभी धर्म के लोगों का काम किया, इसलिए हम लोग हैं। आज के दिन में वहां सपा के नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं ना, इनको बोलना चाहिए सपा को कि मैंने ये काम किया,
4 बार सरकार रही, 5 बार हम कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने इतना किया, और तमाम किसानों को, नौजवानों, हर विभाग में काम हुए हैं। तो इनको कहना चाहिए सपा को कि भाई हमने 5 साल ये काम किया, पहले बार में कर, दूसरे बार, तीसरे बार में तो काम तो किए नहीं, इसलिए जनता स्वीकार कर दिया, इसीलिए उलूल जुलूल बयान देकर जाति संघर्ष करके। तमाम लोग कह रहे हैं स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई है, दारा बाहरी है, सुधाकर सिंह स्थानीय है, और इसलिए समाजवादी पार्टी, लोग ऐसा मानना है समाजवादी पार्टी वहां पर थोड़ा प्लस में जा रही है। आपका कमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। दारा सिंह वहां से सांसद रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार, और वहां के स्थानीय बाहरी नहीं है सेवा, वहां की जनता के, देखिए बहुत अच्छा समीकरण है, वहां के लोकल लोगों के पसंद दारा सिंह है, वो जो है वो चुनाव जीते थे। अब प्रदेश की पसंद भाजपा है, एनडीए है, तो प्रदेश की पसंद एनडीए है और वहां की लोकल की पसंद जो है दारा है, और एनडीए के वो हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए उस क्षेत्र की जनता को चुनाव देने में कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है प्रियंका गांधी भी, अभी तक तो राहुल और सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ते थे, प्रियंका गांधी भी 2024 का चुनाव लड़ सकती हैं। वाराणसी को लेकर के फील्डिंग सेट हो रही की उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि फूलपुर और इलाहाबाद जैसी सीटें भी सामने रखी जा रही हैं। आप कैसे देखते हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया कितनी मजबूत होगी, एनडीए को कितना नुकसान? अब इतना ये है कि कांग्रेस की जो समाज या गरीब विरोधी नीतियां रही हैं, बस वही चंगू मंगू हीरो हो गए, गांव की जनता जीरो हो गई, कभी जनता के तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी जी आए जब से तो जनता के तरफ चिंता किया, हर जाति के तरफ चिंता किया, हर वर्ग के तरफ चिंता किया, और जनता को जनता जनार्दन मानकर, भगवान का दूसरा स्वरूप मानकर हमारी सरकार उनके विकास की मुख्यधारा में ला रही है। और कांग्रेस की नीतियां कुछ बड़े धन्ना सेठों के लिए बनी थी, वही बनते थे। आज हम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, दलित को हम राष्ट्रपति बनाते हैं, हम राज्यसभा लाते हैं, या कोई भी है, तो इससे पहले भी तो बना सकते थे। तो आज के दिन में वो जमींदारों की पार्टी थी, और हम लोगों आज के दिन में हम जमीन वालों की पार्टी है, और जिसके पास जमीन नहीं है उनके पास पार्टी है। ये दोनों में अंतर है। वो जमींदारों की पार्टी थी, हम जमीन में जोतने वालों की है, और जिनके पास जमीन नहीं है, जमीनहीन है, भूमिहीन है, वो है। तो आज के दिन में यह है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता की सीढ़ी जाती है, और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का दिल है, तो इसलिए चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इतना कह सकता हूं कि जो कांग्रेस आईसीयू में है, वो आईसीयू से थोड़ा प्रियंका के आने से बाहर आ जाएगी और धरातल पर आएगी, और कांग्रेस से आने से हम लोगों को खुशी है कि जो इनका वोट इधर उधर घूम रहा था हाथी साइकिल में, तो पंजाब में चला जाएगा, और हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 80 में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 80 में तो अभी हम लोगों ने 80 लक्ष्य निर्धारित की है, और निश्चित रूप से हम लोगों ने 330 पार, एनडीए की सरकार 39 पार्टियों ने तय कर रखा कि हमारे मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मोदी ही हमारे देश के दुल्हा है। हम लोग जो है पूरे विश्व में हम लोग अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाएंगे। हम देश की चिंता करते हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाएंगे, और विश्व को, भारत को विश्व में हम ये सब एक ताकत के रूप में भेजेंगे। और विपक्ष में आज के दिन में बिना दुल्हे की बारात है, वो कहाँ है? दल है लेकिन दिल आपस में नहीं, एक दूसरे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आपको बता दो, जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल का जन्म ही होता है कि पहले वो सामाजिक संगठन बनाते हैं। जिस समाज के साथ अन्याय, धोखेबाजी, षड्यंत्र होता है, वो समाज इकट्ठा होता है, फिर सामाजिक संगठन बना के आंदोलन करता है। उसके आंदोलन आवाज को कुचलने का काम करती है सत्ता, पावर से। तो वो जान जाते हैं कि भाई ये पावर से कुचल रहे हैं, तो हमारे अंदर भी पावर है, आप पार्टी बनाओ। तो पॉलिटिकल पार्टी बना के वो सत्ता में जाते हैं, वो हराते और जिताते हैं। तो ये जो भी क्षेत्रीय दल हैं, वो कांग्रेस के दिए हुए दुखों के परिणाम है, उनके दुखे दिए हुए उनके षड्यंत्र और उनके जो है शोषणकारी नीतियों के परिणाम है। तो ये जब खुद कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया कि हमें पार्टी बनाना पड़ा, हम खुद धोखा दिया, सपा बसपा ने हमें पार्टी बना। पहले हम सामाजिक आंदोलन कर रहे थे, गोली मारा, 302 मुलजिम बनाए, हम ही लोगों को ऊपर कर रहे। हम अपनी आवाज को, हमारी आवाज को सपा दबाने की कोशिश की। अब मेरी आवाज में सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो मेरी आवाज को दबाने की भी कोशिश की थी, पार्टी बनाई और युवा की विधानसभा में आवाज होने
होनी चाहिए। उस आवाज को मोदी जी ने, इन 39 पार्टियों की आवाज मोदी जी बने हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। और जिस तरीके धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, देश की अर्थव्यवस्था की जो चिंता थी वो पाया, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, गरीबों के हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव को हम लोग समस्याओं के समाधान, उनके विकास की मुखधारा में ला रहे हैं। इसी को रामराज कहते हैं कि जो बिना भेदभाव को हम लोग काम कर रहे हैं, ये सुख की नीति बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 जीतेंगे और एक ऐतिहासिक जीत होगी, 330 पार, फिर एनडीए की सरकार। बिल्कुल, तो 2024 जीतने के लक्ष्य के साथ जो घटक दल हैं, चाहे एनडीए की बात करिए जाए चाहे इंडिया की बात की जाए, वो एक साथ आ चुके हैं और यही इनका दावा संजय निषाद का घोषित चुनाव को लेकर के भी है और वो कह रहे हैं कि घोषित चुनाव भी एनडीए ही जीतने जा रहा है। मैं विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।